वाइट कॉलर क्राइम्स, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स, रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम एंड रेमेडीज़ फॉर कम्बैटिंग सच ऑफेंसेस। वाइट कॉलर क्राइम होता क्या है? तो ये एक नॉन वायलेंट क्राइम है जो कि कमिट किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, या ऑर्गेनाइजेशन कमिट करती है उसको। और ये किसके कोर्स में होता है? इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशन, मतलब अपने प्रोफेशन को करते करते, बिजनेस एक्टिविटी करते करते कोई फाइनेंशियल गेन करता है। वाइट कॉलर क्राइम एक नॉन वायलेंट क्राइम है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अपने प्रोफेशन या बिजनेस एक्टिविटी को करते करते कोई और फाइनेंशियल गेन्स लेते हैं। ये जो वर्ड है वो कॉइन किया गया था एडविक सुदरलैंड SUHTERLAND। फिर ये क्राइम है, वाइट कलर क्राइम एक क्राइम है जो कि कोई पर्सन कमिट करता है रेस्पेक्टिवली एंड दी हायर सोशल स्टेटस। ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि रेस्पेक्टेबल है और हायर सोशल स्टेटस होल्ड करता है अपने ऑक्यूपेशन को करते हुए कोई ऑफेंस कमिट करता है, उसको बोलते हैं वाइट कलर क्राइम। ये दिया गया था एडवर्ड सदरलैंड के द्वारा। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाइट कलर क्राइम क्या है? ऑफिशियल एंड द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। एसेंशियल एलिमेंट वही है कि अपने प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ये जो ऑफेंडर होता है वो कोई पोजीशन होल्ड करता है, ट्रस्ट का या अथॉरिटी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोजीशन होल्ड करता है। नॉन वायलेंट एक्ट रहता है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल फोर्स या वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये एग्जीक्यूट होता है धोखे से, मैनिपुलेशन से या फिर गलत चीज़ दिखाने से, मिस रिप्रेजेंट करने से। इंटेंशन टू गेन फाइनेंशियल एंड पर्सनल एडवांटेज, यहाँ पे इंटेंशन क्या रखता है? जो ऑफेंडर है उसका टेंशन यही रहता है कि फाइनेंशियल गेन करना है या फिर पर्सनल एडवांटेजेस लेना है। प्राइमरी मोटिव क्या है इसका? इकोनॉमिक या पर्सनल गेन करना है, ये इकोनॉमिक मोटिव प्राइमरी मोटिव है। क्लियर मेंसरिया है इसका, गिल्टी माइंड है और इंटेंशन टू डिसीव है। यहाँ पे गिल्टी माइंड है उनका और इंटेंशन टू डिसीव रहता है। ट्रस्ट अथॉरिटी को यूज़ करते हैं, जो ऑफेंडर होता है वो मिसयूज़ करते हैं ट्रस्टेड पोजीशन को या इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को अनलॉफुल बेनिफिट के लिए। यहाँ पे ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी या प्रोफेशनल एथिक्स होता है। फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब फाइनेंशियल ड्यूटीज़ या प्रोफेशनल एथिक का ब्रीच करते हैं, जो उनको करना चाहिए था वो नहीं करते, उसका ब्रीच कर देते हैं। डिसेप्शन करते हैं, यहाँ पे उन लोग क्या कर रहे हैं? डिसेप्शन छुपा करके या कंसील करके, धोखा दे करके या छुपा करके अपना काम निकलवाते हैं। फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फैक्ट्स को हाइड करते हैं या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ऑफेंडर जो है वो बचना चाहते हैं, ट्राई टू इवेड डिटेक्शन थ्रू सफिस्टिकेटेड मीन्स। डिटेंशन मतलब ये चीज़ से, डिटेंशन से बच जाते हैं अपने, मतलब क्या, एक तरह से वाइट कलर के पीछे, मतलब उनका काम ऐसा है कि कोई उन पे शक भी नहीं करता और उन लोग अच्छा दिख करके कोई बुरा काम करके निकल जाते हैं। सोशल स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर, सोशल इकोनॉमिक प्रोफेशनल स्टैंडिंग होती है। एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये सब लोग करते हैं वाइट कलर क्राइम। टाइप्स ऑफ वाइट कलर क्राइम क्या है? कॉर्पोरेट फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड है, टैक्स इवेजन है। ठीक है, कॉर्पोरेट फ्रॉड मैनिपुलेटिंग कंपनी अकाउंट्स एंड इनसाइड ट्रेडिंग। बैंकिंग फ्रॉड में फेक लोन्स लेना। टैक्स बैंक जो होती है वो एक दूसरे को लोन देती है, तो बैंकिंग फ्रॉड ऐसा रहता है कि बैंक से बैंक में लोन जा रहा है और लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंडिविजुअल के पास जाता है, बैंक से लोन लेके इंडिविजुअल के पास चला जाता है। इस टाइप से समथिंग कुछ पैसे को यूज़ करते हैं, इस तरह से होता है। फिर टैक्सिंग इवेजन, अंडर रिपोर्टिंग द इनकम, टैक्स बचाना। साइबर क्राइम, हैकिंग करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड करते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं या फिर फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करते हैं, ब्राइबरी लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, करप्शन करते हैं, पब्लिक सर्वेंट से ऑफिसर्स करते हैं ये काम। मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू लीगल एसेट। इम्पैक्ट क्या होता है? वाइट कलर क्राइम का इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है इंडिविजुअल को, कॉरपोरेट को, गवर्नमेंट को। इरोजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इससे भरोसा उठ जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कॉरपोरेशन के ऊपर या फिर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर। करप्शन बढ़ता है, ठीक है, ब्राइबरी, फेवरटिज्म और मिसयूज़ ऑफ पावर होता है। वीक होता है लीगल या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन,
जस्टिस ख़त्म हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो जाता है कभी कभी। रीजंस फॉर द कॉज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, ग्रीड है, डिज़ायर है वेल्थ का, ये सब कारण है। पहला, फिर स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, बच जाते हैं लॉ लूप होल की वजह से, लीगल लूप होल की वजह से अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं, ट्रस्ट को अब्यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे डिटेंशन जल्दी होता नहीं है, कंपटीशन या प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का, जो नहीं करना चाहते उनको ही फोर्स करते हैं करने के लिए। ठीक है। फिर लैक ऑफ एथिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये हमेशा जो भी ये सब तरह के क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स वगैरह, ये सब अवेयरनेस नहीं रहता या फिर नेग्लिजेंस रहता है, तभी जा कर के कोई व्यक्ति इसको एग्जीक्यूट कर पाता है। रेमेडीज़ क्या क्या है कि लीगल फ्रेम जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, रीजंस या कॉजेस को उसको उल्टा करके हम लोग रेमेडीज़ लिख सकते हैं। जैसे ग्रीड और डिज़ायर, तो इनकम अच्छी दो तब तक करेक्शन नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट करवा दो, ठीक है, डिटेंशन के उसको बढ़ा दो, फिर लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करो, वही चीज़ें। स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क, पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन को बढ़ाना है, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कराना है एलिगेशंस का, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है पब्लिक सेक्टर में, आरटीआई वगैरह को स्ट्रॉन्ग करना है।